आज हम आपको भगवत गीता के रहस्यमय श्लोकों के माध्यम से आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को समझाने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच ही आपका भाग्य तय करती है? क्या आप जानते हैं कि जो भी आप गहराई से सोचते हैं वही आपके जीवन में घटित होता है? अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आपकी सोच और आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? हमारा मन एक महासागर की तरह है जिसमें हमारी सारी सोच, भावनाएं और यादें छिपी होती है। लेकिन इस महासागर के दो स्तर होते हैं। सतह पर हमारा चेतन मन कॉन्शियस माइंड और गहराई में हमारा अवचेतन मन सब कॉन्शियस माइंड। मन के दो स्तर। कॉन्शियस माइंड यह वह हिस्सा है जिससे हम जागृत अवस्था में सोचते हैं, निर्णय लेते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं। यह केवल 5% काम करता है और सीधी जानकारी को प्रोसेस करता है। उदाहरण, जब आप किसी से बात करते हैं, गाड़ी चलाते हैं या खाना खाते हैं तो यह सक्रिय होता है। दूसरा, सबकॉन्शियस माइंड यह मन का 95% हिस्सा है जो हमारे सभी विचारों, भावनाओं, आदतों और यादों को संचालित करता है। यह बिना तर्क किए हर बात को स्वीकार करता है और उसे हमारी वास्तविकता बना देता है। यह एक शक्तिशाली कंप्यूटर की तरह काम करता है जो हर जानकारी को रिकॉर्ड करता है और भविष्य में उसे हमारे व्यवहार पर लागू करता है। इसमें भगवत गीता का रहस्य, उद्धरेदात्मानं नात्मा मनवसदायते। मनुष्य अपने मन को ऊंचा उठा सकता है और यदि वह न चाहे तो स्वयं को नीचे भी गिरा सकता है। विज्ञान भी यही कहता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे ब्रेन की लिम्बिक सिस्टम और हिपोकैम्पस से जुड़ा होता है। जब हम किसी चीज को बार बार दोहराते हैं तो यह हमारा नया विश्वास, बिलीफ सिस्टम बन जाता है। सबकॉन्शियस माइंड नकारात्मक और सकारात्मक दोनों चीजों को स्वीकार करता है। एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति बचपन से यह सुनता आया है कि मैं कमजोर हूँ या मैं असफल रहूंगा, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेता है और वह व्यक्ति सच में कमजोर महसूस करने लगता है। लेकिन गीता हमें यह बताती है कि हम अपने मन को कैसे बदलें। भगवत गीता और सबकॉन्शियस माइंड की 3 महत्वपूर्ण बातें। मन ही हमारा मित्र और शत्रु है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मवात्मना जितम। इसका अर्थ है, जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह अपने जीवन का स्वामी बन जाता है और जो अपने मन पर काबू नहीं पाता वह खुद का दुश्मन बन जाता है। इसका अर्थ है, अगर हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरेंगे तो यह हमारे लिए वरदान साबित होगा। अगर हम इसे नकारात्मक विचारों से भरेंगे तो यह हमें बर्बाद कर सकता है। इसका एग्जाम्पल है, एक बच्चा अगर बार बार सुने कि वह बुद्धिमान है तो वह सच में बुद्धिमान बन जाएगा। एक व्यक्ति अगर खुद से कहता रहे कि वह सफल होगा तो उसका अवचेतन मन उसे सफल बना देगा। दूसरा, कर्मों का प्रभाव हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ता है। श्रेया स्वधर्मो विगुणम परधर्मा स्वनिष्ठतात। अपने कर्म और कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करना ही सबसे श्रेष्ठ है। इसका अर्थ है, हमारे हर कर्म और विचार का असर हमारे अवचेतन मन पर पड़ता है। अगर हम सत्कर्म करते हैं तो हमारा माइंड हमें शक्तिशाली बना देता है। अगर हम पाप कर्म करते हैं तो हमारा माइंड हमें अंदर से कमजोर बना देता है। एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति रोज ध्यान और सकारात्मक विचारों से खुद को मजबूत करता है तो उसका अवचेतन मन उसे सफलता की ओर ले जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति खुद को बार बार कमजोर समझता है तो उसका अवचेतन मन उसकी शक्ति को खत्म कर देता है। नंबर 3, अवचेतन मन को कैसे शुद्ध करें। ईश्वरम सर्वभूतानां हृदयेक्षर्जुन तिष्ठति। परमात्मा हर जीव के हृदय में स्थिर है और वे ही हमें मार्ग दिखाते हैं।
इसका अर्थ है जब हम अपने मन को शुद्ध विचारों, ध्यान और सकारात्मक कर्मों से भरते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड शक्तिशाली बन जाता है। इससे हम अपने डर, संदेह और नकारात्मकता को खत्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल, श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन के सारे संदेह मिटा दिए, जिससे वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजयी हुआ। इसी तरह अगर हम अपने अवचेतन मन को सही प्रोग्राम करें तो हम जीवन में हर सफलता पा सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड 95% हमारी जिंदगी को नियंत्रित करता है। गीता के अनुसार मन ही हमारे कर्मों और भाग्य को तय करता है। अगर हम नकारात्मक विचारों से इसे भरेंगे तो यह हमें कमजोर बना देगा। अगर हम इसे ध्यान, सकारात्मक विचारों और कर्म योग से मजबूत करेंगे तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन को बदल लेंगे तो आपका भाग्य बदल जाएगा। अगले भाग में हम जानेंगे कि भगवत गीता के कौन से शक्तिशाली ऐसे 3 तरीके हैं जिनसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। अब तक हमने समझा कि सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच, आदतें और कर्मों को नियंत्रित करता है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या हम अपने अवचेतन मन को बदल सकते हैं? क्या हम इसे प्रोग्राम करके अपनी किस्मत बदल सकते हैं? भगवत गीता हमें 3 शक्तिशाली विधियां बताती है जिनसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं। विधि 1, श्रद्धा और विश्वास। कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है। एक व्यक्ति सुबह उठकर मैं सफल हूँ बोलता है और दूसरा मुझे कुछ नहीं आता। दोनों के जीवन में अंतर। श्रद्धा मयो यम पुरुषम यो यच्छदम स एवं स। मनुष्य का अस्तित्व उसकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। जैसा उसका विश्वास होगा वैसा ही वह बनेगा। कैसे काम करता है? हमारा अवचेतन मन बिना तर्क किए हर उस बात को स्वीकार कर लेता है जिसे हम बार बार दोहराते हैं। अगर हम खुद को असफल मानेंगे तो हमारा अवचेतन मन इसे सच बना देगा। अगर हम खुद को शक्तिशाली मानेंगे तो वही हमारा सच बन जाएगा। एग्जाम्पल, एडिसन की माँ ने उसे समझाया कि वह बहुत बुद्धिमान है और उसने खुद को वही मान लिया। अब क्या करें? सुबह और रात को सोने से पहले 10 बार मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सफल हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ ऐसा बोले। अपने अवचेतन मन में एक नई पहचान बनाएं, जैसे अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपनी वास्तविकता को स्वीकार किया था। विधि 2, ध्यान और जप। बंधुरात्मात्मस्तस्य यनात्मवात्मना जितम। इसका अर्थ है जिसने अपने मन को जीत लिया वह अपना सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। जिसने मन को नहीं जीता वह अपना शत्रु बन जाता है। कैसे काम करता है? जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा अवचेतन मन नए विचारों को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। यह मन की पुरानी नकारात्मक मान्यताओं को मिटाने और नई सकारात्मक सोच को स्थापित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। एग्जाम्पल, अर्जुन जब भ्रमित था तो श्री कृष्ण ने उसे आत्मचिंतन करने को कहा। भगवान बुद्ध और विवेकानंद भी ध्यान के माध्यम से अपने विचारों को नियंत्रित करते थे। हर दिन 10 से 15 मिनट तक शांत बैठे और गहरी सांस ले मंत्र जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या अहम ब्रह्मास्मि। ध्यान के बाद 10 बार बोले, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरा अवचेतन मन मुझे सफलता की ओर ले जा रहा है। विधि 3, कर्मयोग और भावनाएं। अर्जुन अपने संदेह छोड़कर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। एक व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ रहा है क्योंकि उसने निष्काम भाव से कर्म करना शुरू किया। गीता श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते
मा फलेषु कदाचनम। इसका अर्थ है तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता मत करो। ये कैसे काम करता है? जब हम अपने विचारों को कर्म में बदलते हैं तो हमारा अवचेतन मन इसे सच मान लेता है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता जब तक हम उसे अपनी भावनाओं और कर्मों से मजबूत नहीं बनाते। एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन जब किसी से बात करने का समय आता है तो घबरा जाते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे अस्वीकार कर देगा। यदि आप सच में कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं तो आपको अपने कार्यों से इसे साबित करना होगा। तो क्या करें? यदि आप सफलता चाहते हैं तो हर दिन छोटे छोटे कदम उठाएं, अपनी भावनाओं को भी बदलें। जब आप कुछ बोले तो उसे महसूस भी करें। सकारात्मक लोगों के साथ रहें, क्योंकि उनका असर आपके अवचेतन मन पर पड़ता है। श्रद्धा और विश्वास, अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरें। ध्यान और जप, अपने मन को शुद्ध करने और शक्तिशाली बनाने के लिए ध्यान करें। कर्म योग और भावनाएं, जो भी सोचे उसे अपने कर्मों और भावनाओं में लाए। भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमारा मन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर हम इसे सही तरीके से प्रोग्राम करें तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि गीता के अनुसार कौन से 3 शक्तिशाली मानसिक प्रयोग है जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। अब तक हमने समझा कि हमारा अवचेतन मन कितना शक्तिशाली है और गीता के अनुसार इसे कैसे प्रोग्राम किया जा सकता है। लेकिन अब हम गीता में वर्णित 3 मानसिक प्रयोगों को जानेंगे जो यदि सही तरीके से किए जाए तो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये प्रयोग हमारे विचारों को नई दिशा देंगे, हमारे अवचेतन मन की सीमाओं को तोड़ेंगे और हमें सफलता और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाएंगे। मानसिक प्रयोग 1, साक्षी भाव टेक्निक। ऑब्जर्व मोर। ये एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिच गुणैः सह। इसका अर्थ है जो व्यक्ति स्वयं को केवल एक साक्षी रूप में देखता है वह स्वयं को प्रकृति और उसके प्रभावों से मुक्त कर सकता है। तो यह कैसे काम करता है? जब भी कोई नकारात्मक विचार या समस्या आए, खुद को एक साक्षी ऑब्जर्वर के रूप में देखो। मान ले कि आपका मन एक फिल्म देख रहा है और आप सिर्फ दर्शक है। यह तकनीक आपके अवचेतन मन को नकारात्मकता से मुक्त करने में मदद करती है। एग्जाम्पल, अर्जुन पहले अपने संदेह में फंसा था, लेकिन जब उसने खुद को एक योद्धा के रूप में देखा तो उसे सत्य का बोध हुआ। यदि आप किसी समस्या में फंसे हैं तो खुद से कहे, मैं सिर्फ एक साक्षी हूँ, यह सिर्फ एक अनुभव है और यह बीत जाएगा। तो क्या करें? जब भी चिंता या डर आए, गहरी सांस ले और खुद को बाहरी दृष्टि से देखें। इसे दिन में 5 से 10 मिनट तक अभ्यास करें। यह अवचेतन मन की नकारात्मक सोच को मिटाकर नए सकारात्मक विचारों को जन्म देगा। मानसिक प्रयोग 2, निष्काम कर्म का रहस्य। डिटैचमेंट फ्रॉम रिजल्ट। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता मत करो। यह कैसे काम करता है? जब हम किसी काम को केवल फल की चिंता से करते हैं तो हमारा अवचेतन मन दबाव में आ जाता है। लेकिन जब हम कर्म को ही ध्यान से करते हैं और परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं तो हम अपने सर्वोत्तम स्तर पर काम करते हैं। एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर जब खेलते थे तो स्कोर की चिंता नहीं करते थे, बस खेलते थे। स्वामी विवेकानंद जब भाषण देते थे तो यह नहीं सोचते थे कि लोग उन्हें पसंद करेंगे या नहीं, वे सिर्फ अपने विचार साझा करते थे। तो आपको क्या करना है? अपने किसी भी लक्ष्य के प्रति 100% कर्म करें, लेकिन फल की चिंता न करें। प्रतिदिन खुद से कहे, मैं पूरी श्रद्धा से कर्म करूंगा, परिणाम की चिंता नहीं करूंगा। इससे आपका अवचेतन मन बिना किसी डर के अपनी पूरी क्षमता से काम करेगा।
मानसिक प्रयोग 3। मैं ब्रह्म हूँ। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिता। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, मैं प्रत्येक जीव के भीतर स्थित आत्मा हूँ। तो ये कैसे काम करेगा? हमारा अवचेतन मन वही बनता है जो हम खुद को मानते हैं। अगर हम खुद को कमजोर समझेंगे तो हमारा अवचेतन मन हमें कमजोर बना देगा। अगर हम खुद को शक्तिशाली समझेंगे तो हम सच में शक्तिशाली बन जाएंगे। एग्जाम्पल, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनने के लिए सबसे पहले उसकी मानसिकता बदली। महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने खुद को जिज्ञासु माना और इसी पहचान ने उन्हें महान बना दिया। तो क्या करे? हर दिन खुद से कहे, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा एक माध्यम मात्र है, मैं जो चाहता हूँ वह मैं बन सकता हूँ। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तुरंत खुद को याद दिलाए, मैं ब्रह्म हूँ, मेरी शक्ति असीमित है। तो इस भाग में आपने सीखा साक्षी भाव, ऑब्जर्वर मोड। नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए खुद को एक दर्शक की तरह देखे। निष्काम कर्म, बिना परिणाम की चिंता किए पूरी निष्ठा से कर्म करे। मैं ब्रह्म हूँ, अपनी पहचान को शक्तिशाली बनाए और अपने अवचेतन मन को बदले। यदि आप इन 3 मानसिक प्रयोगों को अपनाते हैं तो गीता के अनुसार आप अपने अवचेतन मन को पूरी तरह से बदल सकते हैं और अपनी जिंदगी में चमत्कार कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि गीता के अनुसार कौन से 3 यौगिक अभ्यास है जो हमारे अवचेतन मन की शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। आधुनिक जीवन में गीता और सबकॉन्शियस माइंड। गीता का ज्ञान केवल कुरुक्षेत्र के युद्ध तक सीमित नहीं है, यह आज के आधुनिक जीवन के संघर्षों और चुनौतियों के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। आज का जीवन तनाव, प्रतिस्पर्धा और अस्थिरता से भरा हुआ है। हम अपने अवचेतन मन में भय, चिंता और असुरक्षा के बीज बोते हैं। लेकिन गीता हमें यह सिखाती है कि इन नकारात्मक भावनाओं को कैसे नियंत्रित किया जाए और अपने अवचेतन मन को कैसे अपने पक्ष में लाया जाए। फर्स्ट, तनाव और सबकॉन्शियस माइंड। और इसमें गीता क्या कहती है? समत्वम योग उच्यते। इसका अर्थ है मन की क्षमता, शांति ही सच्चा योग है। तनाव कैसे काम करता है? जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड सक्रिय हो जाता है और अवचेतन मन में डर और चिंता को स्टोर कर लेता है। इससे हमारे मन में असफल हो जाऊंगा, मैं कमजोर हूँ जैसे नकारात्मक विचार बनने लगते हैं। धीरे धीरे यह विचार हमारे अवचेतन मन का हिस्सा बन जाता है और हमारी वास्तविकता बन जाता है। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम में पहले बार बार कहता है मुझे याद नहीं रहेगा, तो उसका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है। इससे एग्जाम में प्रदर्शन खराब होता है। इसका समाधान क्या है? जब तनाव हो तो तुरंत ध्यान लगाए और खुद से कहे, मैं शांत हूँ, मैं नियंत्रण में हूँ, मैं हर समस्या का समाधान निकाल सकता हूँ। हर रात सोने से पहले खुद को शांत मन से सकारात्मक विचार दे। ध्यान और सकारात्मक शब्दों के माध्यम से अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करें। सेकंड, सफलता और सबकॉन्शियस माइंड। गीता क्या कहती है? योगस्थम कुरु कर्माणि सगम व्यक्त्या धनंजया। इसका अर्थ है, हे धनंजय, योग में स्थिर होकर कर्म करो और फल की इच्छा का त्याग करो। इससे सफलता कैसे जुड़ी है? जब हम सफलता की कल्पना करते हैं तो हमारा अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है। लेकिन अगर हम सफलता की बजाय असफलता की कल्पना करें तो अवचेतन मन हमें असफलता बना देता है। एग्जाम्पल, धोनी ने जब वर्ल्ड कप के फाइनल में छक्का मारा था तो इससे पहले उसने कई बार इसकी कल्पना की थी। टाइगर वुड्स ने अपने गोल्फ मैच में पहले खुद को विजेता के रूप में देखता था।
इसका समाधान क्या करें? हर दिन खुद को विजेता के रूप में देखें। अपने अवचेतन मन में यह स्थापित करें कि मैं सफल हूँ। किसी भी कठिनाई के समय गीता का श्लोक दोहराए, मैं कर्म पर ध्यान दूंगा, फल की चिंता नहीं करूंगा। नंबर 3, भय। गीता न जायते म्रियते वा कदाचितम। इसका अर्थ है आत्मा न कभी जन्म लेती है और न मरती है। भय कैसे काम करता है? भय तब उत्पन्न होता है जब हम परिणाम की चिंता करते हैं। हमारा अवचेतन मन इसे खतरे के रूप में लेता है और शरीर में स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है। इससे मन कमजोर हो जाता है और प्रदर्शन बिगड़ जाता है। एग्जाम्पल, कर्ण को उसके अवचेतन मन में यह विश्वास दिला दिया कि वह जन्म से ही अभागा है, इसलिए उसने अंतिम समय में आत्मबल खो दिया। लेकिन अर्जुन ने भय से बाहर निकलकर सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दिया और वह विजयी हुआ। इसका समाधान क्या करें? हर दिन खुद से कहे, मैं अजय हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता। डर केवल एक भ्रम है। सांस और ध्यान पर केंद्रित करें और मन को शांत करें। गीता के अनुसार आत्मा अमर है, इस सत्य को महसूस करें। आधुनिक जीवन में गीता के 5 मनोवैज्ञानिक नियम। अपने मन को शांत करें, समत्वम योग उच्यते। भय से मुक्त होकर कर्म करें, निष्काम भाव से। परिणाम की चिंता न करें, बस कर्म पर ध्यान दें। खुद को शक्तिशाली माने, मैं ब्रह्म हूँ। नकारात्मकता को साक्षी भाव से देखें, मैं सिर्फ एक दृष्टा हूँ। इस भाग से हमने क्या सीखा? तनाव से मुक्ति, साक्षी भाव अपनाएं। सफलता का रहस्य, अवचेतन मन को विजेता के रूप में प्रोग्राम करें। भय से मुक्ति, गीता के अनुसार आत्मा अजय है। निष्काम कर्म, परिणाम की चिंता छोड़ें। मानसिक शांति, ध्यान और मंत्र जाप से अपने अवचेतन मन को मजबूत बनाएं। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन के हर पहलू को बदलने की एक चाबी है। अगर आप गीता के सिद्धांतों को अपने अवचेतन मन में स्थापित कर ले तो जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक गाइडबुक है जो आपके अवचेतन मन की शक्ति को जागरूक कर सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो उसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में ओम लिखें। नई रहस्यमय और जीवन बदलने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।